Good afternoon. This is Tejasvi from Sri Sai Coaching Center. In previous classes, we have discussed about the definite integration. ठीक है, definite integration में और हमने दो एक्सरसाइज कर लिए थे. Definite integration with the substitution मेथड ये कंप्लीट हो गया था. आज हम करेंगे definite integration with some property. ठीक है, आज की जो टॉपिक है आपकी definite integration with some property. ठीक है, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी आपका आया है कि मान लीजिए कि कोई फंक्शन प्रॉपर्टी नंबर 1 कोई फंक्शन सपोज एफ एक्स डी एक्स है, लिमिट ए टू बी है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो ऑब्वियसली इसके लिमिट लोअर लिमिट और अपर लिमिट होगा. इसको हम लिख सकते हैं ए टू बी एफ टी डी टी. किसी दूसरे वेरिएबल में हम लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, अगर आप इसको प्रूफ भी अगर सपोज करना चाहते हो तो जैसे हम एक्स इक्वल टू क्या ले लिया, टी ले लिया, तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा. तो एल एच एस क्या हो जाएगा आपका, एल एच एस हो जाएगा ए टू बी, ये तो एफ एक्स डी एक्स ही रहेगा. और यहाँ पे एक्स की जगह पे टी पुट करना तो एक्स यहाँ पे टी ले लिया तो ये क्या हो गया ए टू बी, ये हो गया एफ टी और डी एक्स की जगह पे डी टी हो गया. सेम है, आर एच एस से आ गया. तो कहने का मतलब फंक्शन अगर एफ एक्स लिमिट ए टू बी है तो आप दूसरे वेरिएबल में भी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गया. एग्जाम्पल अभी एग्जाम्पल ना हमने, जैसे मान लो कि कोई भी फंक्शन है, मान लो कि है एफ एक्स का मतलब मान लो कि एक्स डी एक्स है. ठीक है, आप लिमिट 1 to 2 पुट कर दिया, आप इसको टी टू डी टी भी लिख दो, वैल्यू तो इतना ही आएगा दोनों का. क्या है, हमने सिर्फ वेरिएबल को कर दिया, फंक्शन वही रहेगा, सिर्फ वेरिएबल को हमने जो डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है वो हमने उसको चेंज कर दिया. यहाँ पे तो आप देखो एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करो, टी डी टी का इंटीग्रेशन करो, यहाँ पे लिमिट पुट किया हुआ है. हाँ हाँ, वैल्यू आप फाइनाइट जो वैल्यू आएगी वो रिजल्टेंट जो आएगी वो सेम ही आएगी दोनों. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर एफ एक्स डी एक्स ए टू बी है तो ए टू बी एफ टी डी टी भी लिख सकते हैं. किसी हो सकता है एफ यू ए भी लिख दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, एफ यू डी यू लिख दो, कोई भी वेरिएबल आप लिख दो. तो प्रॉपर्टी नंबर 1 ये हो गया. और ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी सिर्फ हम इसी एक्सरसाइज में यूज कर सकते हैं, आप जो पहले वाले एक्सरसाइज बताएं उसमें भी प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो. ठीक है, तो ये यूनिवर्सल मेथड आप कहीं भी यूज कर सकते हो. प्रॉपर्टी नंबर 2 आपका हो गया, जैसे हमने डिस्कस किया था कि प्रीवियस क्लासेस में कि माइनस साइन है तो लिमिट चेंज कर दो. क्या कर, तो अगर मान लें कि कोई अगर ए टू बी है, एफ एक्स डी एक्स है, ठीक है, अगर आप लिमिट को इंटरचेंज करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, माइनस पुट कर दोगे और यहाँ पे बी टू ए हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स. ठीक है ना, और ऑब्वियसली इसको प्रूव भी कर, क्योंकि इसकी वैल्यू एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी आती है, अगर एल एच एस लेके हम चलते हैं यहाँ पे ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसका मान लो कि इंटीग्रेशन एफ एक्स हो गया, कैपिटल एफ एक्स मान लो, और यहाँ पे लिमिट ए टू बी पुट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा आपका एफ बी माइनस एफ ए. अगर आप माइनस यहाँ पे कॉमन ले लेते हो तो क्या हो जाएगा एफ ए माइनस एफ बी. ठीक है, और इसको आप लिख सकते हो बी टू ए एफ एक्स डी एक्स माइनस. ठीक है, समझ गया. तो यानी कि आप लिमिट इंटरचेंज कर दोगे तो उसके वैल्यू चेंज क्या हो जाएंगे, साइन उसमें यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएंगे. ठीक है, दूसरा है कि अगर लिमिट के बीच में कोई इंटरवल जैसे एग्जिस्ट कर रहा है, मान लो लिमिट ए टू बी है, लिमिट क्या था, लिमिट ए टू बी है, मान लो इसमें कोई एक इंटरवल थर्ड है, मतलब इस लिमिट इस इंटरवल में जो है नंबर एक एग्जिस्ट कर रहा है, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, मान लो कि ए टू बी ही है, एफ एक्स डी एक्स है, और थर्ड कोई नंबर इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, अगर थर्ड नंबर हम लेके आना चाह रहे हैं तो आप ए टू सी मान लो कि थर्ड नंबर बीच में है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लिमिट के वैल्यू पे, फाइनल वैल्यू पे सी टू बी, इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी. ठीक है, अगर ए टू बी लिमिट है, इसको आप ब्रेक करके सम करके ए टू सी एंड टू बी आप कर सकते हो, जहां सी कहां है इसके, इन दोनों ए और बी के इंटरवल में है. ठीक है, तीनों क्लियर हो गया, नोट कर लिया तीनों.
प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 ये कहता है कि मान लीजिए कोई फंक्शन अगर a टू b है, एफ एक्स डी एक्स है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो a टू b f a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, हाँ इसमें आप ये चेंजेस कर सकते हो, इसकी दोनों की वैल्यू जो होगी क्या होगी, सेम होगी। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। अगर मान लें कि आपको चेक करना है इसको, तो लेट यहाँ पे क्या किया हमने, x इज इक्वल टू ले लिया a प्लस बी माइनस टी ले लिया, क्या ले लिया, हाँ, और इसको हमने dx से निकाल देंगे तो dx क्या आ जाएगा, माइनस dt आ जाएगा। आप यहाँ पुट कर दो फर्स्ट वाले में, तो LHS लिया अगर हमने इसमें यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका a टू बी f, x की जगह पे क्या पुट करना है, a प्लस बी माइनस टी, एफ एक्स की जगह dx की जगह पे क्या पुट करना है, dt। और हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 ही बताया कि अगर वेरिएबल t है तो फिर से हम इसको x भी लिख सकते हैं, इस फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, f a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, दिस इज आर एच एस, ये भी प्रूव्ड हो गया ना प्रूव्ड। हाँ, तो ये भी यानी कि अगर आप कोई फंक्शन a टू b में है तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की सेम होगी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब जो हम इस एक्सरसाइज में जो इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो वहां पे वो डिनोमिनेटर इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, डिनोमिनेटर ऐसा रहेगा कि आपको एक फंक्शन को सेम ऐसे लिख देंगे और एक को ऐसे लिख के और दोनों को ऐड कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, फिर फ्रैक्शन में 1 आ जाएगा वो फिर वो। ठीक है, इसलिए हम ये प्रॉपर्टी सब यूज करेंगे अभी। ठीक है, क्लियर है। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 आपका हो गया कि अगर 0 टू फंक्शन ए है, सपोज एफ एक्स डी एक्स है, ठीक है, नोट कर लिया। हाँ, इसको क्या लिख सकते हैं, अगर प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो इस, हाँ ए माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, 0 टू ए लिख सकते हैं ना इसको। इसी इसी प्रिंसिपल से आया है, इसी प्रॉपर्टी नंबर 4 से ही डिराइव हुआ है, एफ एक्स ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, क्लियर है। हाँ, अगर अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी में लिमिट यहाँ पे अगर हम 2a पुट कर देते हैं, क्या पुट कर देते हैं, सपोज 2a पुट कर देते हैं, 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स, तो इसको क्या लिखाएगा ये, 0 टू a है एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको फिर हम ब्रेक करके दो पार्ट में लिखेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, हम ब्रेक करके दो पार्ट में लिखेंगे, 0 टू a और फिर a टू 2a कर सकते हैं ना इसको। हाँ, तो इसको भी ऐसे भी हम लिख सकते हैं, इसको आप लिख दो 0 टू a f माइनस एक्स डी एक्स प्लस a टू 2a dx। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसको हम कोशिश करेंगे जीरो लिमिट को चेंज करने के। ठीक है, लिमिट सेम लिमिट में हम पुट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या है, a टू 2a है, यहाँ पे 0 टू a है। ठीक है, तो हम इस वाला फंक्शन को फिर से लिखते हैं, इसको मान लो I1 मान लो, इसको मान लिया I2 मान लिया। ठीक है, I2 क्या हो गया, यहाँ पे I2 हो गया आपका a टू 2a f 2a माइनस एक्स डी एक्स, है ना। अगर मान लो कि हम 2a माइनस एक्स को t ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, 2a माइनस एक्स को हमने t एज्यूम कर लिया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी,
डी एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस डी टी हो जाएगा ना यहाँ पे। और लिमिट आप चेंज कर सकते हो, अगर x की वैल्यू a पुट करेंगे तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर x की वैल्यू a पुट किया तो t की वैल्यू कितनी आ गई, t की वैल्यू a आ जाएगा। और x की वैल्यू अगर हमने 2a पुट कर दिया तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगा। यानी कि इस लिमिट को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं, a की जगह पे लिमिट पे हमने जब a पुट किया तो a आ गया, ठीक है, ये 0 आ गया, ये क्या हो जाएगा, ये एफ टी आ गया, और ये हो गया माइनस डी टी आ गया। क्या लिख सकते हैं। और फिर जब अगर हम लिमिट को इंटरचेंज करते हैं, क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज करते हैं, साइन क्या हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, और टी को हमने एफ एक्स डी एक्स कर दिया, ठीक है। और ये काम आप यहां पे भी कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट को लिमिट को हमने क्या किया, 0 टू ए किया, 2a माइनस एक्स डी एक्स किया, ठीक है। इसको भी अगर मान लिया कि यहाँ पे x इक्वल टू टी लिया, सेम यही प्रिंसिपल अपनाया, 2a माइनस एक्स इक्वल टू टी किया, और x की वैल्यू यहाँ पे हमने a पुट करेंगे तो t की वैल्यू भी a आ जाएगी, और a की वैल्यू a पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी 0 पुट करेंगे तो f2a आ जाएगा, 2a आ जाएगा, और a पुट कर देंगे तो a आ जाएगा ना। इसको भी हम एक बार थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, कहने का मतलब हम दोनों को इसको इस फॉर्मेट में लिख देते हैं। हाँ, अभी इसकी वैल्यू लिख लिया, a एफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू एफ एक्स डी एक्स कर लिया इतना, ठीक है ना। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ, यहाँ पे इसकी जगह पे हमने लिख दिया यहाँ पे 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इस लिमिट को हम लिख सकते हैं ये, ठीक है, यानी कि 0 टू एफ एक्स डी एक्स है, इसको हम क्या लिख देंगे, इसको लिख सकते हैं 0 टू ए माइनस एक्स डी एक्स एंड 0 टू एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों सेम फॉर्म में। हाँ, लेकिन यहाँ पे अभी अगर मान ले कि 2a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स है सपोज, ठीक है, अगर मान ले कि यहाँ पे एक कंडीशन यहाँ पे आ गया कि इफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स हो गया, एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स अगर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा फंक्शन आपका, ये फंक्शन आपका हो जाएगा, ये जो इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स और 0 टू यानी कि 2 इंटू एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अगर 2a माइनस एक्स इक्वल टू होगा, अगर ये एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू अगर माइनस एफ एक्स आ गया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये कैंसिल आउट हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, 0 हो गई। मतलब कि प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या हो गया, कि अगर फंक्शन 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू ओरिजिनल में आएगी 0 टू ए एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स 0 टू एफ एक्स डी एक्स। हाँ, यहाँ पे अगर वो फंक्शन एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स है तो वो 2 टाइम्स हो जाएगा इंटीग्रेशन, और अगर 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 पे चलते हैं, ये प्रॉपर्टी नंबर 6 यही था। अब प्रॉपर्टी नंबर 7 एक करते हैं, ऑड और इवन वाला बताता हूँ, लास्ट फंक्शन है एक, ठीक है। माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स क्या है, लिमिट माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स है, ठीक है। इस फंक्शन को हम यहाँ पे लिखेंगे, ये आपका दो वैल्यू हो जाएगा। अगर मान ले कि फंक्शन क्या है, ये फंक्शन अगर ऑड है या इवन है, ऑड इवन तो कंसेप्ट पता है, इवन फंक्शन किसको बोलते हैं, कि अगर f माइनस एक्स इक्वल टू अगर एफ एक्स आ रहा है तो हम इस फंक्शन को इवन कहेंगे, और अगर f माइनस एक्स पुट कर रहे हैं, अगर ये माइनस एफ एक्स आ रहा है तो ये क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया आपका, ठीक है। हाँ, तो ये हम कर रहे हैं, अब इवन ऑड फंक्शन करेंगे, तो अगर ये फंक्शन अगर इवन है, ये फंक्शन अगर इवन है तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू सेम उसी तरीके से कर लेंगे, ठीक है। हाँ, तो आप इसके अगर मान लीजिए फंक्शन ये इवन फंक्शन है तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी आपकी सिंपली हो जाएगी यहाँ पे इंटू 0 पावर ए एफ एक्स डी एक्स हो जाएगी। कैसे आएगी इसको मैं एक बार प्रूव करके दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। अगर फंक्शन अगर इवन फंक्शन है तो फंक्शन इवन है, तो अगर इस तरह से माइनस ए टू ए लिमिट है तो आप इसको सिंपली डायरेक्ट फार्मूला से 2:0 टू ए एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हो, हो जाएगा ना। प्रूफ भी आप कर सकते हो, माइनस ए टू 0 ले लेना और 0 टू ए ले लेना। हाँ हाँ
इवन फंक्शन है, हाँ गुड, हाँ। और ठीक है, अगर ऑड फंक्शन आएगा तो क्या आ जाएगा, वो जीरो आ जाएगा वो। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हाँ, तो इतना ही प्रॉपर्टी है इसमें, ठीक है। अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल करके तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा अभी। अब जैसे क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन ले लो, इसमें है क्वेश्चन नंबर 1, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स है, लिमिट आपका -π/4 टू π/4 है। कैसे करोगे? हाँ, π/4 लिमिट, यानी कि आपका जो फॉर्मूला आपने बताया था -a टू a एफ एक्स डी एक्स। अगर आपकी फंक्शन ये इवन फंक्शन है तो ये इसकी वैल्यू क्या और बताया था हमने, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। अब इवन और ऑड कैसे डिटरमिन करोगे? इवन और ऑड कैसे डिटरमिन करोगे कि यहाँ एफ एक्स इजिकल टू क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है, तो एफ माइनस एक्स इजिकल टू क्या होगा, साइन स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स ही होगा ये, यानी कि इवन नंबर है। तो आप इसकी वैल्यू को डायरेक्टली क्या लिख दोगे, आप इसको आप लिख दोगे सिंपली 0, हमने क्या किया था 0 टू a, यानी कि π/4, ठीक है, 2:2 एफ एक्स डी एक्स, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, और इसको इंटीग्रेशन करके दिखाओ मेरे को फटाफट। हाँ, अब पार्ट से होगा तो फिर पार्ट से क्यों करना, ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले तुम्हें सारे बता रखे हैं हमने, ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे फॉर्मूले बताए कि नहीं बताए हमने। हाँ, तो वो कॉन्सेप्ट क्यों नहीं आ रही है बार बार दिमाग में। cos 2x इक्वल टू क्या होती है, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और इसको आप लिख सकते हो 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, देयरफॉर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - cos 2x डिवाइडेड बाई 2। इसको पुट करो और इंटीग्रेट करो इसको। वन माइनस कॉस्ट डिवाइडेड बाई 2, ये क्या हो जाएगा आपका, ये 2 है, 0 टू π/4, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखना है, 1 - cos 2x/2 dx। 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्रॉपर्टी लगा दिया हमने, तो क्या हो जाएगा, 0 टू π/4 1 dx माइनस 0 टू π/4, ये हो जाएगा cos 2x dx। ठीक है, ये हो जाएगा, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगा x माइनस cos 2x का क्या होता है, माइनस या प्लस होता है cos का, साइन टू प्लस साइन एक्स एंड डिवाइडेड बाई 2, यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और आप इसमें सिंपली लिमिट पुट कर दो 0 टू π/4। तो अगर 0 π/4 पुट किया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा π/4, और ये हो जाएगा आपका π/4 यानी π/2, यानी कि हो जाएगा 1/2। ठीक है, इंटू माइनस में 0 पुट करोगे, 0 0 0 ऑल, यानी कि इसके आंसर ये है π/4 - 1/2। क्लियर है, π/4 - 1/2 होगा ना, कोई डाउट है। हाँ, हमने यहाँ से क्या किया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 - cos 2x, 1 को सेपरेट इन अलग प्रॉपर्टी लगा दी हमने, 1 dx एंड cos 2x dx। ठीक है, 1 का हो गया, x हो गया, एंड cos 2x को sin 2x डिवाइड, जो कि यहाँ पे मल्टीपल पे 2 है ना, डिवाइडेड बाई 2 हो गया। फिर हमने लिमिट 0 टू π/4 पुट कर दिया। ठीक है, पहले अपर लिमिट π/4 माइनस साइन 2 π/, यानी कि π/2 1 1/2, एंड नेक्स्ट में 0 0 0 0। ठीक है, ये आंसर आ गया। क्लियर है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ लिमिट चेंज हो गई थी, ये -π/4 है। ठीक है, आप तो दूसरा तरीका क्या था, प्रॉपर्टी नहीं भी यूज करते तो भी आंसर सेम ही आता। हाँ, सेम साइन स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन तो आप ऐसे ही करते। ठीक है, फिर आपकी लिमिट क्या पुट करनी पड़ती, -π/4 थोड़ी सी कैलकुलेशन हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, हाँ, तो ये तरीका हो गया। अगर सिंपली यही आंसर होता, अगर मान लीजिए इसके जगह पे सिर्फ ये होता
साइन एक्स डी एक्स होता, फिर क्या होता है इसका, ओनली साइन एक्स डी एक्स। लिमिट देख लो, करने का तो तरीका पूरे प्रोसेस के हिसाब से करोगे, वो तो मुझे पता है कि कर लोगे तुम, लेकिन उतना टाइम क्यों लगाना जब मुझे पता है कि साइन एक्स कौन सी फंक्शन है, ऑड फंक्शन होगा ना। अगर ये हम स्क्वायर यहां पे हटा दें तो एफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो यानी कि ऑड फंक्शन है, तो सिंपली इसको हम यहाँ पे जीरो लिख देंगे। बाकी करने का तरीका तो बहुत है यहाँ पे। तरीका क्या है यहाँ पे कि साइन एक्स को आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, माइनस कॉस एक्स आएगा, आएगा ना। और लिमिट माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर माइनस है, तो प्रॉपर्टी मान लगा के इंटरचेंज कर दिया कम से कम हमने, तो कॉस एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस पाई बाई फोर एंड पाई बाई फोर। आप इसको सॉल्व करोगे तो कितने आ जाएगा, कॉस माइनस पाई बाई फोर माइनस कॉस पाई बाई फोर, और ये दोनों की वैल्यू क्या होता है, ये तो कॉस माइनस थीटा थीटा होता है, तो पाई बाई फोर की वैल्यू ऐसे पता है वन माइनस वन, तो क्या हो गया जीरो हो गया। तो ये भी तरीका सॉल्व करने का, आप प्रॉपर्टी लगाओ या ना लगाओ, ठीक है। लेकिन हमने प्रॉपर्टी लगाने से क्या होगा, सिंपली इसका जवाब हमने सेकंड में दे दिया। क्या किया हमने, सेकंड में इसकी जवाब दे दिया कि ये इवेंट ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन है तो ऑब्वियसली इसको जीरो लिख देंगे। अगर यही cos x बन जाता फिर क्या होता, cos x आपका इवेंट फंक्शन हो गया, तो सिंपली आप इसको करके जीरो टू पाई बाई फोर कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन, और यहाँ पे पुट कर दिया जीरो टू पाई बाई फोर की वैल्यू क्या हो जाएगी वन बाई रूट टू, बस जीरो की वैल्यू जीरो, आंसर ये भी आ गया, ठीक है ना। हाँ, तो प्रॉपर्टी इसलिए पढ़ते हैं हम यहाँ पे। चलो एक नोट थोड़ा सा और टिपिकल करते हैं अभी। हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे कि सारे प्रॉपर्टी एटलीस्ट एक एक बार यूज हो जाए यहाँ पे, ठीक है। चलो एक सॉल्व करके दिखाओ इसमें, क्वेश्चन नंबर टू ले लेते हैं। एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस कॉस एक्स, एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, लिमिट क्या है, लिमिट है जीरो टू पाई डी एक्स। हाँ करो, कोशिश करो, दोनों तरीके से करो। आपको लगता है कि नहीं सर मैं ऐसे भी कर सकता हूं, तो आप ऐसे भी करो, नो प्रॉब्लम। आप दोनों तरीके से अटेम्प्ट करके देखो। आपको लग रहा है कि हम बिना प्रॉपर्टी से भी बना सकते हैं तो करो, नो नो डाउट। पहले आप बिना प्रॉपर्टी के सोचो, प्रॉपर्टी के लगा तो मैं एक बार बताऊंगा, मैं बिना प्रॉपर्टी के बना सकते हो कुछ। हाँ बिना प्रॉपर्टी के क्या दिमाग में आ रहा है, कुछ आ रहा है। ये क्वेश्चन हमने कराया था मेरे ख्याल से इस तरह से, हमने जो कल जो कराया था क्वेश्चन, पता क्या था कल, कल वाला में था आई थिंक साइन एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन हमने कल कराया था। जो तुम इसको बार लिख रहे थे वन प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख रहे थे, कल इसी क्वेश्चन में तुम कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कर रहे थे इसको, तो मैंने बोला नहीं ऐसे नहीं करना, बताया था, याद आ गया। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, कॉस एक्स को क्या किया था, टी माना था, और इसका डीसी यहाँ पे साइन एक्स तो किया था। बट पे प्रोडक्ट में क्या है, बट यहाँ पे प्रोडक्ट में एक्स भी है, क्या ले सकते हो, हाँ हाँ ओके, नहीं ये नहीं होगा, वो नहीं हो पाएगा, और कुछ सोच सकते हो। नहीं ये भी नहीं होगा, कॉसेक को टी लेने से क्या होगा, हम्म, हाँ टी लोगे तो वेरी गुड, हाँ। और एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, अगर कॉस एक्स को टी लेते हो तो एक्स इजिकल, जैसे कॉस एक्स को टी लेते हो तो एक्स एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स टी आ जाएगा। आपका ये वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका वैल्यू ये हो जाएगा, लेट कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो हो जाएगा डी एक्स
साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। एंड यहाँ से आपका x इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस इनवर्स टी। तो आपका इंटीग्रेशन क्या हो गया, आपका इंटीग्रेशन हो गया 0 टू, अगर इंटीग्रेशन की लिमिट भी चेंज करना चाह सकते हो तो चेंज कर सकते हो। अगर हमने 0 पुट किया यहाँ पे तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, आ गई ना 1 यहाँ पे। और अगर हमने पाई पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, -1 आ गया, 1 और -1 आ गया ना, ठीक है। और ये आपका हो गया x इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स टी, एंड ये आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा डी टी माइनस, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। और ज़्यादा माइनस अगर हटा देते हैं यहाँ पे तो ये हो जाएगा, लिमिट इंटरचेंज हो जाएगा -1 से 1, और ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको कैसे करोगे, फिर आइलेट लगानी पड़ेगी। अगर टेन इनवर्स टी होता तो फिर से बन जाती बात, ठीक है। अब आइलेट लगानी पड़ेगी यहाँ पे, अलजेब्रिक फंक्शन, और वो तो लंबा हो जाएगा वो, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम आइलेट लगाएंगे यहाँ पे, ये अलजेब्रिक फंक्शन हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस इनवर्स टी हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया, ठीक है। सेकंड फंक्शन करोगे, सेकंड फंक्शन इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला से कर दोगे, फिर इसका डीसी निकाल के वो करके काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसलिए क्या करते हैं, प्रॉपर्टी यूज करते हैं यहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, हम प्रॉपर्टी यूज करके ही बनाएंगे यहाँ पे। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बताया था मैंने, प्रॉपर्टी नंबर 2 हमने ये बताया था कि अगर लिमिट 0 टू a है, एफ एक्स डी एक्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 टू a माइनस एक्स डी एक्स, है ना। तो सेम अगर इसको इंटीग्रेशन को हम आई ले लेते हैं अगर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 0 टू पाई, यहाँ पे करते हैं x की जगह पे क्या किया हमने, पाई माइनस एक्स, a माइनस एक्स पुट कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई माइनस एक्स, और ये हो जाएगा साइन पाई माइनस एक्स एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। इसको हम सेपरेट कर देते हैं, दो पार्ट में कर देते हैं, 0 टू पाई, एक लिख देते हैं पाई, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, हाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा साइन थीटा होता है, तो पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, करेक्ट। और नीचे लिख दो 1 प्लस, ये क्या होता है कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स क्या होगा, हाँ हाँ प्लस में हो जाएगा, क्या होता है कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस कॉस थीटा होता है ना। लेकिन जब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स ही हो जाएगा, एंड माइनस एक पार्ट है पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर एक्स से कर दिया, पे दूसरा क्या हो जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। कैसे लिख सकते हैं, तो ये देखो सेम चीज फिर से आ गया यहाँ पे, लिमिट 0 टू पाई, ये वाली चीज फिर से आ गई यहाँ पे, सेम आ गई। इनवर्स मैंने क्यों लिख दिया यहाँ पे, इनवर्स थोड़ी ना था कहीं पे यहाँ पे, ठीक है, हाँ ठीक है। तो अब ये क्या सेम फंक्शन आ गया यहाँ पे, आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आई हो गया, तो आई माइनस आई लेफ्ट साइड में इसको ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2i हो जाएगा, 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई कांस्टेंट है बाहर ले लिया हमने, लिमिट 0 टू पाई हो गया, और ये हो जाएगा ये साइन एक्स एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो ये सिंपल आ गया जो कल हमने किया था इस तरह से, फिर क्या करोगे x को t करोगे, हाँ, और फिर उससे 2 से डिवाइड कर देना, वो इंटीग्रेशन आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर कौन सी लगी, ये प्रॉपर्टी लगा करके क्या किया हमने, इस वेरिएबल को सेपरेट कर दिया हमने, क्योंकि ऐसे करना मुश्किल हो रहा था, फिर इंटीग्रेशन बाई पार्ट जा रहा था और वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो हमने क्या किया, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या कर रहा था, प्रॉब्लम तो ये एक्स ही क्रिएट कर रहा था ना, अगर एक्स नहीं होता तो फिर तो इजिली वो बन जा रहा था, तो एक्स क्रिएट कर रहा था, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, तो उसी की वजह से हमने क्या किया, फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दी हमने, प्रॉपर्टी लगाकर क्या किया, इसको हमने
सेम इसको दो ब्रेक कर दिया, यहाँ पे कांस्टेंट बना दिया हमने। जो हमारा मेन एम क्या था, इस x को हटाकर कुछ कांस्टेंट पुट कर दे या कुछ भी कर दे वो, तो ये पाई हमारा आ गया। अब फिर से x साइन x ये आ गया, तो ये तो सेम ही हो गया, तो इसको इधर करके 2i कर दिए। तो इस तरह से भी इंटीग्रेट करते हैं हम। ठीक है, आपको एग्जाम में आता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसमें 7.9 में जो लिखा हुआ उसी हिसाब से बनाना है, 7.10 आपको ओवरऑल इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी लगा दो, आंसर आ जाएंगे वो। क्लियर है कॉन्सेप्ट है? यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 2 भी यूज हो गया, 1 भी यूज करके दिखा दिया। अब एक ऑड इवन वाला भी कर दिखाई दिया था मैंने। हाँ, एक क्वेश्चन और ऑड इवन वाला मैं बता देता हूँ क्वेश्चन लेकर के। मान लो कि एक है साइन की पावर -1 to 1 -1 to 1 साइन 5x एंड cos टू द पावर 4x dx। करो इसको। बन रहा है? पूरे को एफ ले लो, फिर चेक करके देख लो एक बार क्या आ रहा है। क्योंकि नंबर जितना बड़ा लेकिन उसका इंटीग्रेशन हो सकता है छोटा हो सकता है ना ये भी। तो अगर आप एफ को ये ले लिया, हाँ, अगर जैसे एफ एक्स इजल टू क्या ले लिया, साइन के पावर 5x cos 4 के पावर x, f माइनस एक्स चेक करके देख लो। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑड नंबर है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये तो सेम उतना ही रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस एफ एक्स लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, ये ऑड का हो गया। तो जब ऑड हो गया तो सिंपली इसको क्या हो गया, एक आंसर में 0 आ गया। वो देखा कितना सिंपल है, वो प्रॉपर्टी लगाने से हो गई वो। अब थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। dx/1 dx/1 प्लस √10x। ठीक है, लिमिट क्या डाल दें इसमें, π/6 to π/3। हाँ, ये देखो कुछ आ रहा है दिमाग में। इस तरह का क्वेश्चन हमने कराया था वहां था, तुम्हें याद नहीं रहता लेकिन मुझे तो जरूर याद रहता है। नहीं था? हाँ क्या था ना, तो क्या है, रूट है ओनली। करके देखो एक बार, ट्राई करो कैसे करोगे ऐसे क्वेश्चंस को। शुरुआत करो आप, देखते हैं। इसको क्या करो, √10x है, हिंट्स थोड़ा सा देता हूँ। 10x को क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x। फिर एलसीएम लेके cos को ऊपर चला जाएगा, फिर प्रॉपर्टी आप लगा देना। ठीक है, ऑपरेशन सही कर रहे हो, बेसिक क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। हम इंटीग्रेशन तो जरूर पढ़ रहे हैं, बट हमारी जो बेसिक्स जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। वो क्या रूल्स है वो उस पर गलत नहीं होना चाहिए। अभी रूट साइन एक्स है, यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं साइन एक्स बाई रूट कॉस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, तो क्या होगा, ये कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स होगा। तुमने क्या किया, पूरे में रूट कर दियो। क्या क्या किया दिखाओ एक बार। हाँ, तो ये गलत है, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। हम इंटीग्रेशन जरूर पढ़ रहे हैं लेकिन जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, रूट कॉस एक्स रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डीएक्स हो गया। अब यहाँ से आप प्रॉपर्टी लगा सकते हो।
अब आई इज इक्वल टू जैसे हमारा हो गया, क्या हो गया, ठीक है। अब आप प्रॉपर्टी लगा सकते हो यहाँ पे, क्या है, पाई बाई 6 से पाई बाई 3। कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे? हम्म, देखो यहाँ पे ये तो है रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स है, ऊपर में रूट कॉस एक्स है ना। तो अगर मान ले कि हम इसके इंटीग्रेशन को ऐसा वन बाई वन बना ले, यानी कि ऊपर भी रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स अगर हो जाता तो सिंपली कैंसिल आउट हो जाता, वन डी एक्स हो जाता। तो क्या हम इसको ऐसा बना सकते हैं क्या, प्लस साइन एक्स, कुछ ऐसा यहाँ पे प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं हम। अब ऐसे नहीं लिख सकते, बट हम इसी इंटीग्रेशन को दो ऐसे तो लिख सकते हैं, जैसे मान लो कि एक एफ एक्स डी एक्स है और इसी इंटीग्रेशन को हम लिख देते हैं एफ टी डी टी है, दोनों को फिर ऐड कर दो। तो ऐड कर, मान ले कि दोनों का डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम ही रहे और दोनों को ऐड कर दें हम, फिर ऐड हो जाएगा, दोनों ये बन जाएगा। तो पहले तो सबसे पहले देखो इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या आ रहा है, पाई बाई 3 पाई बाई 6, लिमिट आपका उसी अकॉर्डिंग से रहेगा। ये पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 क्या होगा इसका, क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। आपको पता है कि अगर मान लें कि यहाँ पे cos x है, अगर हम एक नंबर और ले आते हैं और ये पता है cos पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है वो, तो सेम वे में इसको हम ऐसे कर सकते हैं। इसको पहली प्रॉपर्टी तो हम यहाँ पे ये लगा देंगे, क्या लगा देंगे, पहली प्रॉपर्टी ये आई है और आई को हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक आई को ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम आई को लिख सकते हैं, दिस इज पाई बाई 6 एंड दिस इज पाई बाई 3, है ना। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, cos a प्लस बी माइनस एक्स, यानी कि प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट नहीं सेकंड था मेरे ख्याल से, सेकंड है ए बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को लगाओ तो एक आई इजिकल टू ये हो गया और सेम आई इजिकल टू क्या हो जाएगा, कॉस, और इन दोनों को ऐड किया माइनस एक्स किया तो क्या आ जा रहा है, पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जा रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स और यहाँ पे हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स और ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू, इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको ऐड करोगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा, सेम लिमिट तो सेम ही रहेगी, पाई बाई 6 पाई बाई 3, ये क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा और नीचे तो सेम रहेगा, एक कॉस बन जाएगा साइन बन जाएगा, तो ऑर्डर हम सेम ही ले लेते हैं इसको, ठीक है। इसका हो जाएगा साइन, इसका कॉस हो जाएगा, ठीक है। अब ये देख लो, यहाँ ये आई इक्वल टू ये है और एक आई इक्वल टू ये है ना। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ ऊपर में भी हो जाएगा साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स और नीचे भी हो जाएगा साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स और डी एक्स, होगा कि नहीं होगा। और ये कैंसिल आउट हो गया, वन डी एक्स हो गया, उसके बाद इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये चीज दिमाग में कॉन्सेप्ट करना है कि इतना बड़ा अगर डिनोमिनेटर में इस तरह से है साइन एक्स कॉस अगर हमने कर दिया तो क्यों नहीं हम इस प्रॉपर्टी ये वाला लगाएं। आपके दिमाग में आनी चाहिए कि हम प्रॉपर्टी कौन सी लगाएं इसके बाद। तो अगर हमें प्रॉपर्टी लगानी है कि उसकी सेम वैल्यू यहाँ पे साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस कॉट एक्स हो जाएगा, फिर दोनों ऐड कर देंगे तो अब इसलिए सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर वन डी एक्स बन जाएगा, क्लियर है ना। हाँ तो अब एक्सेप्ट करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर, मेरे ख्याल से अब बताने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट है आपका कॉस स्क्वायर डीएक्स है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका 0 टू पाई पाई बाई 2 है, पाई पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, करो। ये तो आप बिना प्रॉपर्टी के भी कर सकते हो, नो इशू, प्रॉपर्टी लगा के भी यूज कर सकते हो, दोनों करके बताओ मुझे। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सही जा रहे हो बिल्कुल, ठीक। आई इजिकल टू एक ये हो गया
और एक आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी लगाते हैं तो 0 to पाई बाई 2, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इन दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट ये इक्वेशन सेकेंड, ये क्या हो जाएगा 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 to पाई बाई 2, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स एंड दिस इज साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये हो जाएगा आपका 1, फार्मूला हो गया, ये हो जाएगा 1 डी एक्स 0 to पाई बाई 2, ये हो जाएगा एक्स 0 to पाई बाई 2, ये हो जाएगा पाई बाई 2 आंसर। पाई बाई 4 आएगा, क्यों पाई बाई 2 ही आएगा ना। हाँ ये 0 है, अच्छा ये 2, हाँ वेरी गुड शाबाश, आई इक्वल टू। ठीक है, तो अब यहाँ दूसरी तरीके से तुम करके दिखाओ, ये तो बना दिया ना हमने। हाँ तो इसलिए प्रॉपर्टी पढ़ लिए तो और अच्छी बात है, और नहीं तो कैसे करते। हाँ दूसरा तरीका क्या था बताओ। हाँ कितनी बार फॉर्मूला मैं बताऊं, फॉर्मूला ही देखते ही दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि कॉस स्क्वायर एक्स है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। हाँ फॉर्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए, अगर साइन स्क्वायर एक्स है तो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। ठीक है, dx ये क्या हो जाएगा फिर 2 को बाहर ले लो, 1 प्लस कॉस 2x dx 0 to पाई बाई 2, ये हो जाएगा 1 बाई 2 एक्स और प्लस साइन 2x बाई 2 लिमिट 0 to पाई बाई 2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 1 बाई 2, पहले पाई बाई 2 पुट किया, पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2 यानी कि साइन पाई ये 0 माइनस 0 एंड अगेन 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 आ गया, साइन 0 की वैल्यू 1 होगी। फिर मैं बोल रहा हूँ सारे ट्रिगोनोमेट्रिक के फॉर्मूले याद रखो, आधी कैलकुलस की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ अभी भी दोनों तरीके से बता दिया हमने। आप प्रॉपर्टी लगा के बना दो, ये तो आना ही चाहिए था बिल्कुल। ठीक है, प्रॉपर्टी तो चलो बात की बात है आज की क्लास की, हमें ये तो क्लियर कट कॉन्सेप्ट होना चाहिए दिमाग में। ठीक है, अगर एक कॉस क्यू होगा तो बोलो, करो इसको देखते हैं। अब सब जगह तो प्रॉपर्टी लगेगी नहीं, ऐसा तो नहीं होता है कि कॉस क्यू एक्स प्लस साइन क्यू एक्स इक्वल टू 1 होता है क्या। फिर तो ये तो नॉर्मल तरीके से ही होगा, कॉस क्यू फॉर्मूला क्या होता है कॉस 3x इक्वल टू 4 कॉस क्यू एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, ये होता है, या फिर साइन 3x 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स 4 कॉस क्यू एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, ये होता है मेरे ख्याल से, यही होता है ना। 4 कॉस क्यू एक्स माइनस 3 कॉस एक्स होता है, देख लेते हैं एक बार। कहाँ होगा 3 साइन एक्स, हाँ 4 को यही होता है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा कॉस क्यू एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू कॉस क्यू एक्स। फिर इससे अब आराम से हो जाएगा, यानी कि इसको आप क्या 0 to पाई बाई 2 क्यू की जगह पे क्या लिख दोगे कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 4 dx, और इसको अलग सेपरेट कर दो, 1/4 ले लो बाहर, और ये हो जाएगा आपका 0 to पाई बाई 2
ये हो जाएगा cos 3x dx प्लस 3 cos x 0 टू पाई बाई 2 dx। अब यहाँ से हो जाएगा, सिंपल है, फॉर्मूला पे है, हो जाएगा ना। हाँ, अब 4 अगर कर दिया तो फिर क्या करोगे, कर दोगे? प्रैक्टिस नहीं हो रही लग रहा है। हाँ, अगर एक cos 4x हो जाएगा फिर क्या करोगे? अब फिर से कोई फॉर्मूला तो नहीं होता है, अब इसको स्क्वायर पे ही करोगे। इसको क्या करोगे, इसको करोगे cos स्क्वायर एक्स, ऐसे करोगे, और cos स्क्वायर एक्स का क्या लिखोगे, 1 प्लस cos 2x बाई 2 का स्क्वायर करोगे यहाँ पे, ठीक है। फिर इसको ब्रैकेट ओपन करोगे, 1 प्लस cos 2 cos 2x बाई 2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 बाई 2 का हो जाएगा, इसका हो जाएगा, फिर cos स्क्वायर 2x को फिर से फॉर्मूले पर 1 प्लस cos 4x बाई 2 करोगे, फिर होल करोगे। ये सब चीजें प्रैक्टिस होनी चाहिए। सेवन हम एक्सरसाइज डेफिनेट इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन खत्म होने के कगार पे आ गया है, वो समझ में आना, ये क्लियर कॉन्सेप्ट है कि हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे क्या करोगे, फिर यहाँ पे करोगे आप इसको 1 प्लस cos स्क्वायर 2x प्लस 2 cos 2x डिवाइडेड बाई 4 dx, ठीक है। फिर 1 बाई 4 बाहर आ जाएगा, बाहर इसको ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, और प्रॉपर्टी लगा दो फिर से, तो ये हो जाएगा, बिग ब्रैकेट पुट कर दो यहाँ पे, तो हो जाएगा 1 dx प्लस cos स्क्वायर 2x dx प्लस 2 cos x 2 cos 2x dx इंटीग्रेशन, बिग ब्रैकेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसका कर लोगे, इसका भी हो जाएगा आराम से इजली वे में। फिर इसको I1 ले लेना, हाँ वेरी गुड, ठीक है। फिर उसके बाद इसके अलग से करोगे, फिर आपके क्लियर हो जाएगा। तो प्रोसेस, अप्रोच सही होना चाहिए मैथमेटिक्स में कि हम क्या करने जा रहे हैं, ठीक है ना। ये नहीं कि गलत रास्ता पकड़ लिया अप्रोच और उसी में लगे हुए हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, नहीं, नहीं समझ आ रहा तो छोड़ दो उसको, मतलब गलत अप्रोच मत पकड़ो, एटलीस्ट अप्रोच जो होना चाहिए बिल्कुल सही होना चाहिए, समझ गया। अगर 1 है cos x, cos स्क्वायर है cos क्यू cos 4 cos 5 भी आ जाएगा तो कोई, वो क्यू और स्क्वायर में मल्टीप्लाई करके अलग अलग कर देंगे हम, ठीक है ना। चलो हम कर तो रहे थे डेफिनेट प्रॉपर्टी, लेकिन कुछ और पहुंच गए आगे अभी। सेकंड क्वेश्चन तो सेम ही है, रूट साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। सेकंड तो सेम क्वेश्चन है जो हमने भी करवाया था अभी, वो रूट 1 अपॉन रूट प्लस 10x था, सेम है उसी में, उसी का एक सेकंड स्टेप है, ठीक है। सेकंड में कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड भी सेम है, बस यहाँ पे क्यू बाई 3/2 लिखा हुआ है, सेम है, हमें देखने में लग रहा है बड़ा, लेकिन ये बहुत सिंपल ही है। क्या है, 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2, ये साइन का पावर क्या है, 3/2, 3/2 dx, और नीचे हो गया आपका साइन 3/2 dx प्लस कॉस 3/2 dx, सॉरी dx क्यों लिख रहा हूँ, x, ठीक है। हाँ, इसका इंटीग्रेशन करके दिखाओ। अब ऑब्वियसली ये फ्रैक्शन में इसके डिग्री है तो वही लगेगा, प्रॉपर्टी लगेगा, वरना ऐसा तो कहीं पढ़े नहीं है 3/2। क्या करोगे, प्रॉपर्टी लगाओ, हाँ हाँ, वेरी गुड, प्रॉपर्टी नंबर 2 लगाना वो, हाँ, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी नंबर 2 लगाओगे तभी तो कैंसिल आउट होंगे वो, 1 dx बनेगा, वो दो बार ऐड करोगे सेम चीज को। लिख देता हूं मैं प्रॉपर्टी यहाँ पे, 0 टू a fx dx इज इक्वल टू 0 टू a f a माइनस x dx, ठीक है। हाँ, आपको सेम वही फार्मूला लगाना, सेन पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, हाँ
cos x। वेरी गुड। आ गया, सॉल्व हो गया। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है, 5 करा देता हूं मैं। 5 है आपका -5 to 5, इसमें दूसरी प्रॉपर्टी लगेगी, मॉडुलस वाला है, -5 to 5। ये आपको करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x+2 dx। हाँ हाँ हाँ, पहले बना लो ऐसे एक तरह से, ये आप बना लो इसको। f(x) = mod x+2। ठीक है। और ये क्या मॉड जो होता है हमेशा क्या होता है, आप कुछ भी यहाँ पे पुट करो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, f-x क्या होगा, f(x) ही होगा। ये क्या हो गया, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन का रूल फिर कौन सा हो जाएगा, आपका हो जाएगा हाँ dx। हाँ ठीक है, वेरी गुड। आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 5th। कितना है, 29 आ रहा है इसमें आंसर, 29। क्या क्यों, मॉड खत्म कर दिया। 2x प्लस कितना था, 2x x+2 था, तुमने x+2 है ना ओनली, हाँ। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ ठीक है, वेरी गुड। हाँ 4x हो जाएगा, 5 4 जा 20 हो जाएगा। 25 + 20 कितना हो गया, आंसर क्या है यहाँ पे, 29। अच्छा ये गलत आप कर रहे हो ना, हाँ क्या लगाया, फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, 0 to 5, 2 से मल्टीप्लाई कर दियो, 2 dx।
इसमें वैल्यू भी रह गई, तो आप यहाँ पे कर दिया 2025 x प्लस 2 dx। ठीक है, ये हो जाएगा x² / 2 प्लस 2x एंड 2, 0 to 5, ये हो जाएगा x² प्लस 4x, 0 to 5 हो जाएगा 25 प्लस 20 यानी कि 45। ये आ रहा प्रॉपर्टी सेम था ना, -a to a, क्या फंक्शन था वो प्रॉपर्टी में? -a to a। अगर ये फंक्शन इवन है तो वी कैन राइट हियर 0 to a एंड 2f(x)dx। ये था ना, हमने सेम चीज को लगाया है 2 × x+2 dx। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मॉड 0 to 5 लिमिट में तो ये ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होगा। सही है, गलत तो कुछ कर नहीं रहे हम। अगर बिना प्रॉपर्टी से बनाते हैं तो क्या होता है? मॉडुलस फंक्शन तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है वो। ठीक है, इवन होता है वो। चलो एक दूसरे तरीके से देखते हैं इसको। मान लीजिए कि मॉड हम खत्म कर रहे हैं। ठीक है, अगर x यहाँ पे f(x) की वैल्यू, मेरे ख्याल से f(x) की वैल्यू x+2 है। ठीक है, अगर ये f(x) की वैल्यू सपोज -5 टू, अगर x की वैल्यू -5 से लेकर के -2 तक है, 2 से थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, इस लिमिट में आपकी वैल्यू f(x) क्या हो गया? यहाँ पे आपकी ये हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे पुट करते हैं, -5 से -2 एक ब्रेक कर लेते हैं, और यहाँ पे फंक्शन आपका ये नेगेटिव होगा। -5 टू अभी जीरो कहाँ आया? अभी नंबर्स लाइन में ये -5 यहाँ पे हुआ, यहाँ पे 0, -2 अभी पुट अभी। अब हम करते हैं, नेक्स्ट में चलते हैं, -2 to 0 कर लेते हैं। ठीक है, -2 to 0 में क्या होगा? -2 to 0 में अगर हम लिमिट पुट करेंगे तो अब इसलिए पॉजिटिव ही आएगा। उसके बाद 5 तक में भी पॉजिटिव ही आएगा वो। आप कहीं भी जाओ तो इसको लिमिट को आप यहाँ तक कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका x+2 dx। होगा कि नहीं होगा? अब इसको आप एक बार इंटीग्रेट करने देखो, एक बार क्या आ रहा है। ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका, माइनस है ना यहाँ पे, तो माइनस खत्म करके लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं। ये -2 कर देते हैं, ये -5 कर देते हैं। नहीं, -2 टू क्या था? हाँ, 5। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? x² प्लस 2x, ये -2 हो गया, ये -5 हो गया, यहाँ पे x²/2, और ये हो गया आपका x²/2 प्लस, और इसकी लिमिट ये हो गई -2 to 5, है ना? ये क्या आ जाएगा? -5 पुट कर दिए तो पहले वाला में 25/2, फिर यहाँ पे -10x, फिर ब्रैकेट लोअर लिमिट 2 to 4/2 यानी कि 2, और यहाँ -2 to 4, ये +4 होगा, बीच में माइनस हमने कर दिया, -2 to 4, तो ये माइनस में हो जाएगा फिर। ठीक है ना? ये हो, अच्छा ये लिमिट पुट कर दिया ना हमने, 2 एक बार -2 कर दिया और ये कर दिया। ठीक है, ये पहले वाला का हो गया क्लियर। दूसरे वाला का क्या है पार्ट? दूसरे का पार्ट आपका हो जाएगा, 5 पुट किया था क्या, 25/2 प्लस 10 -2 to 4 यानी कि 2 और -4। ठीक है, ये क्या आ गया? अब ब्रैकेट अगर देखो, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 25/2 ये हो जाएगा प्लस, ये -10 है, यहाँ पे +10 है,
ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये -2 आ जाएगा, ये +2 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या 25/2 25। आंसर क्या था? 4 का कहाँ रह गया गलत? ये हो जाएगा +2 और अच्छा दोनों +2 हो जाएगा, सॉरी ये कैंसिल आउट नहीं होगा, ये +2 और ये +2 हो जाएगा 429। ठीक है, नहीं वो प्रॉपर्टी हम जो तुम्हारा गाना था वो हम क्यों नहीं लगाए वहां पे, क्योंकि फंक्शन के अंदर जैसे फंक्शन x+2 है उसके ऊपर मॉड है एक्चुअली, यहाँ पे इस तरह से लिखोगे इसके ऊपर मॉड है ऐसे। हाँ, इसको हम नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। फंक्शन तो एफएक्शन होता है ना ओनली हमें, इसीलिए वो गलत हो रहा था वो। अगर ये ऐसा होता इफ मॉड एक्स होता समथिंग ऐसा लाइक कुछ करके, तब वहां पे हम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नहीं हो पाएगा वो, क्योंकि वो गलत हो रहे थे कि फंक्शन तो x+2 अलजेब्रिक लीनियर फंक्शन है, x+2 है, उसके ऊपर मॉड किया हुआ है। तो ये मॉड किया है तो आपको ये लिमिट सेलेक्ट करनी पड़ेगी आपको कि किस में वो फंक्शन नेगेटिव आ रही है और किस में वो पॉजिटिव आ रही है। तो हमने ये देखा कि -5 टू -2 के बीच में जो है वो फंक्शन नेगेटिव आ रही थी वो, ठीक है। उसके बाद फिर हमने कर दिया ये। क्लियर है? तो मोस्ट प्रॉब्ली ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 6 वैसी है, x-5 मॉड है, ठीक है। उसमें आपको देखना है कि किस से किस लिमिट में वो नेगेटिव आएगी फिर पॉजिटिव आएगी। 0 आ रही है, हाँ मतलब नंबर लाइन पे से 0 हो गया ना यहाँ पे, तो 0 पहले ढूंढ लो, उसके लेफ्ट साइड वाला देख लो, इधर राइट साइड वाला देख लो, लिमिट पुट कर दो उस पर, ठीक है, हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 7, अब यहाँ पे तो बाइनोमियल अगर उस तरह से करोगे तो फिर बाइनोमियल लगाना पड़ेगा, 1 - x⁻n है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, प्रॉपर्टी ही लगाएंगे यहाँ पे, इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा के ही बनेगा क्वेश्चन है 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 - x, ठीक है, 1 - x लगाओगे 1 माइनस करके वो, तो सिंपल हो जाएंगे वो, हाँ कैंसिल आउट हो जाएगा वो। x इंटू 1 - x⁻n dx है, और इस पे लिमिट अगर 1 + x करके लगाओगे वहाँ पे x की वैल्यू में, तो ये आ जाएगा 1 - x आ जाएगा, और 1 - x आ जाएगा, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, x⁻n हो जाएगा वो तो लगेगी नहीं फिर ये। हम्म, वो भी पता नहीं चलेगा। और क्या कर सकते हो? चलो इसको सोचना तुम, ठीक है, कुछ सोचने के लिए भी दे देते हैं, थोड़ा सा इसको डिफाइन करना। बाकी क्वेश्चन नंबर 13 14 सब सेम है, ऑलरेडी कराया हुआ है। 14 जो अभी मैंने पावर एक्सपोनेंट बढ़ाते गया वो सेम है वो, 13 14 सेम है, 11 भी सेम है, 11 भी करा दिया हमने। क्वेश्चन नंबर एक 10 ये लॉग वाला नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा, एक्चुअली टाइम हो रहा है थोड़ा, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करना, 7 करना, बाकी मोस्ट प्रॉब्लली सब सेम है। बाकी 17 18 सब अभी किया हुआ है, सेम पैटर्न में है, 18 भी अभी मॉड वाला है, ठीक है। 17 भी सेम उसी तरह से जो अभी हमने साइन वाला रूट साइन एक्स वाला करवाया, ये भी हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन रहेगा 8 16 और 7 हम कल डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम चलेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। ओके चलो, थैंक यू।